अनंत श्री सुखराम जी महाराज की 98 वाणी हरजस पदराग बसंत 6 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। जप तप तीरथ धाम सोई, पुर जिज्ञ जोग सब पास जोई। जप तप तीरथ धाम सोई, पुर जिज्ञ जोग सब पास जोई। ए सब रीत सरगुण माए जान, चरक पूज कर जप ठान। ये सब रीत सरगुण माए जान, चरच पूज कर जप ठान। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। सुन पढ़त ज्ञान अद्भुत कोई, सुन भाई बहन बहुविध होई। सुन पढ़त ज्ञान अद्भुत कोई, सुन भाई बहन बहुविध होई। जप जाप सुरत मन करे सेव, धुन ध्यान जहाँ लग माया देव। जप जाप सुरत मन करे सेव, धुन ध्यान जहाँ लग माया देव। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। ओहूँ शब्द के सोहूँ सोई, सरगुण मूल तो एहिज होई। ओहूँ शब्द के सोहूँ सोई, सरगुण मूल तो एहिज होई। ममंकार सो माया जान, मन जीव चढ़े सो सरब ठान। ममंकार सो माया जान, मन जीव चढ़े सो सरब ठान। ऐसा कोई है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। करद शब्द के अर्थ सोई, मन सुरत पढ़त सो माया होई। करद शब्द के अर्थ सोई, मन सुरत पढ़त सो माया होई। चित क्रिया होए बात ठान, तब लग सरगुण असल बखान। चित क्रिया होए बात ठान, जब लग सरगुण असल बखान। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। भजन पूर कर राम गाय, सत निर्गुण शब्द है सहज माय। भजन पूर कर राम गाय, सत निर्गुण शब्द है सहज माय। मत भूल केवता सुने जोय, सुन अरद शब्द गम रटिया होय। मत भूल केवता सुने जोय, सुन अरद शब्द घम रटिया होय। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। जब और आन कर कहे कोई, मन जीव समझ जो तुरत होई। जब और आन कर कहे कोई, मन जीव समझ जो तुरत होई। जन कहत देव सुख देव जान, ओ अरद शब्द नहीं भरम मान। जन सुख देव कहत सुख देव जान, ओ अरद शब्द नहीं भरम मान। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। कोई ऐसा है जन संत सुजान, निज निर्गुण सेव बतावे आन। महाराज कह रहे हैं, कोई ऐसा सुजान यानी समझदार संत है जो ऐसे निज सेव बताए, निर्गुण की सेव बताए, ऐसी सेवा पूजा आरती बताए जो करनी नहीं पड़े और होती रहे। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। कह रहे महाराज, आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। ऐसे कोई निराकार की निर्गुण की सेव बताए। तन देवड़ बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है भेवा। ऐसे निर्गुण की भक्ति का, भजन का भेद कोई बताए, ऐसा कोई सुजान, ऐसा कोई समझदार संत मिले हमें
तो हमें ऐसा आत्मा के कल्याण का ज्ञान प्राप्त हो। बाकी संसार में जब धाम सोई, पूरी जिज्ञ जोग सब बास जो, ये तो सब जगह प्रचलित है, सब जगह चलता है। जप भी करते हैं अनेक प्रकार के मंत्रों के, तप भी करते हैं अनेक प्रकार की तपस्याएं, शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं। और भारत में तो 68 कोटि तीर्थ है, उन सब तीर्थों पर भी सब जाते हैं और सब प्रकार के धाम हैं, उन धामों पर भी जाते हैं। और महाराज कह रहे हैं यज्ञ भी करते हैं, योग भी करते हैं और सब जगह अलग अलग जाकर वास भी करते हैं, निवास भी करते हैं। तीर्थों में जाकर वास करना, गुफा में जाकर वास करना, वन में जाकर वास करना, ये सब चीजें महाराज फरमा रहे हैं कि प्रचलित है, सब जानते हैं इस बात को। और इन सब चीजों का वर्णन सभी जगह आता है, क्योंकि इनसे 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति होती है। और नर नारियों को क्या चाहिए? सुख ही तो चाहिए। सुख मिल गया तो सब काम हो गया। सांसारिक सुख चाहिए सब, तो सुख मिल गया तो सब काम महाराज कह रहे हो गया। ये सब रीत पूर्ण माई जान, ये जितने भी रीतियां है प्रचलित है, जिनसे सुख मिलता है संसार में, तो महाराज कह रहे कि इनसे किनका सुख मिलता है? सर्वगुण का सुख मिलता है। सर्वगुण क्या है? शरीर। निर्गुण क्या है? आत्मा। सर्वगुण क्या है? शरीर, आकार में, रूप में। और निर्गुण का कोई आकार है? वो निराकार आत्मा। तो ये सब रीत सर्वगुण माए जाए, ये जितने बताइए अभी, जप करने की, तप करने की, तीर्थ करने की, धाम पे जाने की, यज्ञ करने की, योग करने की, और जगह जगह जाकर एकांतवास करने की, ये सब रीत सर्वगुण माए जाए। ये सब रीतियां किसमें? सर्वगुण में, आकार में, रूप में। और इनसे सर्वगुण को सुख होता है, शरीर को सुख होता है, इंद्रियों को सुख होता है, अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, चित्त को अच्छा लगता है। ये सब चीजें सर्वगुण के अंदर है। और कह रहे चरच पूज कर जप ठान, चर्चा करना और पूजा करना और जप करना, ये सब रीतियां सर्वगुण के अंतर्गत आती है और इनसे 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। तो महाराज कह रहे हैं ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं, करना चाहिए, इनसे आपको सुख मिलता है। और यदि आपका शरीर इनसे स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, तो ये सब आपके लिए हितकर है, लाभकारी है। लेकिन आप चाहते हो कि केवल हम यही करके हमारा भक्ति पूरा हो गया, तो महाराज कह रहे हैं कि इससे तो सुखों की प्राप्ति हुई, भक्ति तो चालू ही नहीं हुई अभी। भक्ति तो निर्गुण की भक्ति होती है, निराकार की भक्ति होती है, जिससे आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा परम पद की वासी हो जाए। इनसे तो आत्मा और अधिक सुखान्वित होकर और अधिक सुखों की इच्छा करके फिर कर जन्म में आए। जिधर जिधर जो जो शरीर में उसे अधिक सुख लगेंगे, वो शरीर को धारण करेगी। और इन सब को करने से शुभ कर्मों का बंध होता है, पुण्यों का बंध होता है। और पुण्यों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है और वहां पर सब प्रकार के सुखों का भोग होता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वहां के सुख भी स्थिर नहीं है, हमेशा रहने वाले नहीं है। इन सब को करके देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त भी कर लिया, तो भी उस स्थान को भी छोड़ना पड़ता है, हमेशा वहां नहीं रह सकते। जितने आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस है, उतने दिन वहां रखेंगे पुण्यों का। और जैसे ही वो सुख का भोग करते करते पुण्य का बैलेंस कम पड़ता जाता है, खत्म होता जाता है बैलेंस खाते में से। और जैसे एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि खाता नील बट्टा नील, जीरो हो जाता है पुण्यों से, सारे सुखों का भोग कर लिया, फिर कहते हैं कि जाओ वापस मृत्यु लोक में, वापस भेज दिया जाता है। इसलिए वहां पर देवता भी अरदास करते, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। क्या कह रहे हैं? हमें पहले मिला था मानव को, लेकिन हमको पता नहीं था, तो हमने क्या किया? मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया? तो
जब तक यज्ञ व्रत किया आदि और स्वर्ग लोक सुख बनते। सभी लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, तो हमने भी यही सोचा कि चलो हम भी स्वर्ग में चले जाते हैं। तो हमने उन्हीं सुखों की इच्छा की और उसके लिए जो उपाय प्रचलित है वो सब हमने किए और वो सब उपाय करके हम स्वर्ग में आ गए। अब स्वर्ग में आकर हमको यह लगा कि यहाँ से तो वापस जाना होगा, इसीलिए हम परमात्मा से यहाँ आकर भी अरदास कर रहे हैं कि अब हमें वापस से फिर से कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान करना, जिससे हम केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त हो सके। ऐसी खास बात महाराज बता रहे हैं। ऐसा कोई सुजान संत ही बता सकता है। निर्गुण निराकार की सेव, अजौनी अजन्म में परमात्मा की सेव, और ये सेव नित्यपत होती है, इसे करने की भी आवश्यकता नहीं रहती। सुन पड़त ज्ञान अद्भुत होए, क्योंकि वो करनी में नहीं है, बेकरने की चीज है। सुनत पड़त ज्ञान अद्भुत कोई, सुन बाय बैण भवविद होय। कह रहे महाराज कोई ज्ञान को पढ़ता है, 52 अक्षरों के ज्ञान को, जो 4 वेदों में, 6 शास्त्रों में, 9 व्याकरण से, 18 पुराणों में अनेक प्रकार के ग्रंथ हैं, उन सब ग्रंथों के ज्ञान को पढ़ते हैं और सुनते हैं। सुन पढ़त ज्ञान अद्भुत कोई, और उनमें ज्ञान भी बड़ा अद्भुत अद्भुत लिखा है। सुन बाय बैण भवविधि हो, कह रहे महाराज वो फिर उसके ऊपर बहुत प्रकार से टीका भी कर देते, ज्ञान का विस्तार से अर्थ कर टीका बना देते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उस ज्ञान को समझाते हैं। और क्या करते हैं? जप जाप सुरत मन करे सेव, जप करते हैं, जाप करते हैं, सुरत के आधार से, मन के आधार से सेव करते हैं, याद करते हैं। और कह रहे महाराज धुन ध्यान जहां लग माया देव, और कह रहे महाराज वो धुन का ध्यान करते हैं तो वहां लग कौन से देव है महाराज? कह रहे वहां लग भी माया के ही देव हैं, माया के ही देव की पूजा हो रही है और उनसे प्राप्त भी माया ही होगी, परमात्मा ब्रह्म प्राप्त नहीं होगी। कह रहे महाराज वो ब्रह्म तो इंद्रियातीत, इन आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से स्पर्श करके उनसे सेंस से कर नहीं सकते। इन सब चीजों से जो सेंस हो रहा है, इन सब चीजों से जो प्रतीत हो रहा है, वो सब माया की ही प्रतीति मात्र है, माया के अलावा कुछ नहीं है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों, इंद्रियों से जो कुछ भी दृष्टि गोचर होता है और जहां तक मन की पहुंच है, जहां तक मन पहुंचता है, वो सब माया का ही प्रदेश है, माया का ही देश है, और वहां तक मन पहुंच जाता है। मन की पहुंच माया से आगे नहीं। तो कह रहे सुनत पढ़त ज्ञान अद्भुत कोई, ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान पढ़ रहे हैं, तो किसके द्वारा सुन रहे हैं, किसके द्वारा पढ़ रहे हैं? आंखों के द्वारा पढ़ रहे, मुंह के द्वारा कथ रहे, कानों के द्वारा सुन रहे। तो ये सब चीजें तो इंद्रियों तक सीमित है, और वो परमात्मा तो इंद्रियातीत है, न सुनने में, न पढ़ने में, न देखने में, न रूप देख देखण के माही दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। तो सुन पढ़त ज्ञान अद्भुत कोई, सुन बाय बैण भव विधि होय। भले उसके ऊपर कितने ही वचन कह दो, उसका कितने ही अर्थ करके बता दो, जप कर लो, जाप कर लो, सूरत के आधार से, मन के आधार से, बोले कितने ही मानसिक कर लो, जप कर लो, दुन ध्यान जहां लग माया देव, वहां तक तो माया के देव का ही ध्यान हो रहा है। कह रहे महाराज रज मातर मूर्त कण हो, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो। रज मातर भी मूर्त स्वरूप आकार है, वहां तक भी माया के ही देव हैं। दर्शन जो भी हो रहे हैं वो सब माया के ही दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है। ब्रह्म तो अजन्मी है, जन्मे है, निरंजन है। और कह रहे महाराज ये समझा रहे हैं
अहू शब्द के सहू सोई, सरगुण मूल जो तो एज होई। कह रहे महाराज अहू शब्द का जपा जपा भी करते हैं श्वास और उश्वास के अंदर। तो महाराज कह रहे हैं कि ये भी सरगुण का ही मूल है, इनसे भी माया ही प्राप्त होती है, इनसे भी ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये भी इंद्रियों के आधार से ही हो रहा है। और ममंकार सो माया जान, मन जीव चढ़े सो सर्ब ठान। ममंकार भी माया का ही शब्द है, 52 अक्षरों के अंतर्गत आता है। मन और जीव पर जो कोई भी शब्द चढ़ता है, मन और जीव से, मन के आधार से या जीव के आधार से जो कुछ भी शब्द बोला जाता है, वो सब भी सरगुण के अंदर ही आता है, सरगुण की ही से। मुखार बिंद से जो कुछ भी आप बोलोगे वो सब सरगुण की ही है। चाहे मुख से जो भी जाप करोगे, जो भी मंत्र का उच्चारण करोगे, जो कुछ भी करोगे, वो सब सरगुण के अंतर्गत ही आएगा, सरगुण की सेव में ही कहलाएगा। निर्गुण निराकार की सेव नहीं है, क्योंकि निर्गुण निराकार तो मुख में आता ही नहीं है, कहने सुनने की बात ही नहीं है, वचनातीत है, अनिर्वचनीय है। और कह रहे महाराज करत शब्द के अर्थ सोई, मन सूरत पड़त सो माया हो। महाराज कह रहे कोई करत शब्द का अर्थ बताते हैं और मन और सूरत के आधार से पढ़ते हैं, तो वो भी माया ही है, क्योंकि मन और सूरत भी प्रकृति की ही बनी हुई है, और जो अर्थ कर रहे हैं वो भी प्रकृति का ही अर्थ है। ज्ञानी अर्थ करने के अंदर ज्यादा विश्वास करते हैं। महाराज कह रहे ज्ञानी अर्थ माय सो सोचे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। ये सत्स्वरूप का विचार, आनंद स्वरूप का विचार ज्ञानी और पंडित को नहीं मिलता है, क्योंकि वो इसको 52 अक्षरों के अर्थ में खोजते हैं, लेकिन ये अर्थों के अंतर्गत आता ही नहीं। तो कह रहे महाराज करत शब्द के अर्थ सोई, इस प्रकार से शब्द का कोई अर्थ करके बता सकता नहीं। ये बात तो कहने में नहीं आती, अतोल बात है, इसका कोई तोल मोल नहीं, इसका कोई दृष्टांत भी देकर समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी बराबरी में, इसकी तुलना में कोई वस्तु हो तो उसका दृष्टांत देकर समझावे कि ये ऐसा है, लेकिन इसकी बराबरी में कोई चीज है ही नहीं। ये तो बड़ा अद्भुत है, विलक्षण। तो कोई कहे कि भाई मैं तो इसको परख के ले, तो महाराज कह रहे परख के ले ही नहीं पाते, क्योंकि इसकी परख आप कर ही नहीं पाओगे जब तक आपके गट के भीतर ऐसी जागृति नहीं। तेरे भोड़प में खाले सो खाले और परख न लेवे कोई भोड़प में ले ले तो ले ले, लेकिन परख इसकी कर नहीं सकते। परख तभी ही होगी जब ये आपको प्राप्त हो। प्राप्त होने के बाद जरूर ये कह सकते हो हाँ कि जैसा चैन बता रहे थे वैसे सारे चैन हमारे गट के भीतर अनुभव में आ रहे, लखाने में आ रहे। तो करत शब्द के अर्थ सोई, मन सूरत पड़त सो माया हुई। और कह रहे हमारा चित्त क्रिया होए बात ठाण, जब लग सरगुण असल बखान। तेरे चित्त से कोई क्रिया हो रही, जिसके अंदर चेता लग रहा है या नहीं लग रहा है, उसके माध्यम से, चित्त के माध्यम से क्रिया हो रही है, मन के माध्यम से क्रिया हो रही है, बुद्धि के माध्यम से क्रिया हो रही है, विचार कर सोच कर कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वो भी महाराज कह रहे हैं कि क्रिया में है, बेकरनी में नहीं है। क्रिया करने का शुभ और अशुभ फल होता है। अच्छी क्रिया की तो शुभ फल प्राप्त होगा, बुरी क्रिया की तो अशुभ फल प्राप्त होगा। तो चित्त की बात तो कह रहे शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जनजासी। तो जो केवल की भक्ति है वो क्रिया में नहीं, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी के नाम के सुमरन के अलावा और नाम से निज नाम के आनंद के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कर्मों को बांधने का उपाय है, काटने का उपाय। कर्मों को काटने का उपाय तो केवल और केवल निज नाम है। अनंत जन्मों के कर्म है, उन सबको अभी काटना है।
फिर बाद में टाइम नहीं। हाँ, कह सुखराम शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई, भजन किया सु करम कटेला, और कटे पलक के माई। अब ही भजन बन सकता है जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें है इस पिंजर में। इस पिंजर से, इस शरीर से जब श्वासें खुट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो फिर भजन बनने वाला नहीं है, भजन की रीत नहीं बनेगी। तो भजन की रीत नहीं बनेगी तो अनंत जन्मों के संचित कर्म कैसे कटेंगे? फिर उनको भोगने के लिए कितने और शरीर धरने पड़ेंगे, कितनी बार गर्भ में आना पड़ेगा, कितने दुख देखने पड़ेंगे। उन सब दुखों से यदि बचना चाहते हो तो आज के समान कोई अवसर नहीं, अभी के समान कोई टाइम। बहुत श्रेष्ठ समय चल रहा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर भजन कर लो, राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरण कर लो, काम आपका अभी हो जाएगा, ज्यादा देर भी लगने वाली नहीं है। श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारू का सोचा, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग ने बंदत बात, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश करो। इस प्रकार से सदगुरु विधि से प्रकार और मकार का, रसना और कागल्या से, श्वास और उसास, इन जोड़े के साथ सुमरण करके ऐसा सब सुमरण बनने लगेगा तो भजन की रीत गट में बनेगी। गट का स्थान पर, कमल कमल पर आनंद आएगा। भीतर का जब आनंद प्राप्त होगा तभी जाके महाराज कहे कि मन स्थिर होगा। बाहर के सुखों से मन कभी स्थिर नहीं होता, मन भटकता ही रहता है। मन को कितने ही सुख मिल जाए, किसी एक व्यक्ति को सारे संसार के सुख भी लाकर दे दो, फिर भी वो संतुष्ट होने वाला नहीं। संतुष्टि बाहर के सुखों में कतई नहीं है, यदि होती तो संतुष्ट हो जाए। महाराज कह रहे कि मन को तो बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। कभी शब्द में जाता है, कभी रूप में जाता है, कभी रस में जाता है, कभी गंध में जाता है, कभी स्पर्श में। टिकता कहाँ एक जगह? टिकेगा तो केवल राम जी के नाम के आनंद में। जब आनंद आ गया, निजी आनंद निज नाम का, तब जाके मन स्थिर होगा, तब जाके मन लगेगा, और मन लग गया काम बन। बाहर का कितना ही सुखों का उपाय कर लो, मन कहीं भी लगने वाला नहीं है। भटकाव उसका आगे से आगे का। हाँ, एक चाहना पूरी हुई और दूसरी तैयार, फिर तीसरी, चौथी, आगे से आगे की चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, ये सब इनका कोई अंत है क्या? अंतहीन है ये सब, इनका कभी कोई अंत आता ही नहीं है। तो कह रहे महाराज क्या करना है अब? चित्त क्रिया हुई बात ठान, चित्त से जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ भी बात आप निश्चय करते हैं, ठानते हैं, जब लग सरगुण असल बखान, तब तक तो सरगुण की ही सेव हो रही है, शरीर के सुखों का ही उपाय हो रहा है, बाहर की क्रिया ही हो रही है। क्रिया से जो वो सब सुखों की प्राप्ति के उपाय ही मिलेंगे, और उनका फल भोगना पड़ेगा। करनी किया कशा वो काया, सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया, फिर चोया से। अनेक प्रकार की करनी है संसार में, अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, उन सब का अपना अपना निर्दिष्ट फल है, सबका अपनी अपनी पहुंच है, सबका अपना अपना पराक्रम है। जिसकी जितनी पहुंच है, जिसका जितना पराक्रम है, उतना फल, उतना लाभ आपको मिल जाए। लेकिन आप चाहते हो कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाए, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत लाभ हो जाए, तो करनी क्रिया से होने वाला। करनी क्रिया से तो मजदूरी मिलेगी, जितना करोगे उतना मिल जाएगा। सेठ नहीं बनो, महाराज तेरे सेठ बनना है, चौथे लोक का मालिक बनना है, चौथे लोक
करना, तो उसके लिए करनी क्रिया करने की आवश्यकता है। परमात्मा के शरणागत होकर उनके नाम का सुमरण कर लो, तो चौथे लोक का राज्य स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। उसमें कुछ करना भी, इसीलिए तो राजयोग, जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और सब कुछ बिना ही किए प्राप्त हो जाए। ऐसा ज्ञान कहाँ मिलेगा जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़े और सब मिल जाए। करना पड़े और मिले तो मजदूरी है। तो कह रहे महाराज क्या करना है बाप को? भजन पूर कर राम गाय, सत निर्गुण शब्द है सहज माय। क्या कहते हैं? ये जो सत शब्द है, निर्गुण शब्द है, वो सहज में है, यानी इसके अंदर कुछ कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। शरीर को न तो आपको तपाना है, न कष्ट देना है, न कहीं घर छोड़ के जाना है, न कोई आपको काम धंधा छोड़ना है। जैसे कर रहे हो सब कर। कह सुखराम देही के दाई, करो सकल विद कारण नाही। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत का। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उस ज्ञान से प्रीत लगा लो, ज्ञान का अनुसरण कर लो, ज्ञान के फॉलोवर बन जाए। जैसे सदगुरु ने बताया वैसा ही भजन कर लो। सदगुरु तो यही बात बताते, दूसरी और कोई बात बताते ही नहीं। पूरा गरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया आई। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। सदगुरु वाच करी केस, राम कहो मेरे भाई। तो भजन पूर कर राम गाय, एक ही बात है। राम जी को गाओ, भरपूर भजन करो और प्रेम के साथ करो, आर्त भाव से करो, हृदय से भजन करो। भीतर की पुकार हो, और भीतर की पुकार भी बड़ी लगन के साथ, चेष्टा के साथ, मुर्दार मन से मत, के साथ कि मुझे इसी जन्म से परमात्मा के पद को प्राप्त करना है, वापस किसी माता के गर्भ में नहीं आना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके राम जी के नाम को गाओ और प्रेम के साथ गाओ। परमात्मा तो प्रेम के, उनको कोई वस्तु थोड़ी चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टल। भगवान को वश में करना है, वो प्रेम से ही वश में। प्रेम के अलावा दूसरा और कोई उपाय है नहीं। महाराज कह रहे कि भजन पूर का राम गाय, प्रेम से, प्रीत से, आर्त भाव से राम जी को गा, विरह के भाव से भजन पूर कर राम गाय। तो कह रहे महाराज जब गाओगे इस प्रकार से तो सत निर्गुण शब्द है सहज माय। वो सत शब्द, निर्गुण का शब्द, निराकार शब्द, जून्य जन्मा शब्द सहज सहज में आपको भीतर में प्रकट हो जाएगा कंठ कमल पर। मत भूल केवता सुने जोई, सुन अरद शब्द गम रट्या होई। कह रहे महाराज लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, उनमें मत भूलना। लोग तो सब तरफ ही कहेंगे, सभी तरफ। अच्छा करोगे तो ही कहेंगे, कुछ बुरा करोगे तो ही कहेंगे, सब तरफ कहेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, उसका निश्चय आपको करना है। लोगों के कहने पर मत जाना। लोग तो सब तरफ ही बोलते, तो मत भूल केवता सुने। लोगों के कहने को सुनना ही मत भूल, कहते रहेंगे। आपने तो सदगुरु ने जो कहा है वो करना है। लोग क्या कह रहे हैं परवाह मत करो। सुन अरद शब्द गम रट्या हो। क्या करें महाराज, अरद शब्द की गम, आधे नाम की शब्द की गम, जो ढैवा अक्षर है, उसको रकार और मकार को सदगुरु विधि से रटने से उसकी गम, उसकी जानकारी, उसका अनुभव आपको लखाने लगेगा अलग से। जो बोलने में नहीं आता, लिखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, लेकिन वो आपको अनुभव में आने लगे। जब और आन कर कहे कोई, मन जीव समझ जो तुरंत होई। इसके अलावा महाराज कह रहे और कोई दूसरी बात बताए। जब और आन कर कहे कोई, और कोई दूसरी बात
मोक्ष प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय? महाराज के दूसरा और कोई उपाय है ही? वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावा। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। जब और आण कर कहे कोई, मन जीव समझियो तुरंत हो। महाराज कह रहे हैं कि हे मन तू समझ जा तुरंत, ये दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं, एकमात्र एक ही उपाय है परम मोक्ष में जाने का। राम जी के नाम का सदगुरु विधि से सुमरन करना और निज नाम की अपने भीतर अनुभूति करना, यही आत्मा के कल्याण का उपाय है। दूसरा और कोई उपाय तो तीन लोकों में फल प्राप्ति का, सुख प्राप्ति का। सुख प्राप्ति से, फल प्राप्ति से, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे, वो सब हो जाएगा, लेकिन गर्भ नहीं छूटे। इसलिए कह रहे जन कहत देव सुखदेव जान, जन कहत देव सुखदेव जान, वो अरद शब्द नहीं भ्रम मान। महाराज कह रहे कि तू मानना है तेरे को तो किसको मान? अरद शब्द को मान, यही मेरे को परम पद में लेकर जाएगा। और किसी भ्रम में मत रहना, और सब भ्रमों का विध्वंस कर लेना है कि कोई मेरा कल्याण कर देगा, और कोई आपका कल्याण करने वाला है। कल्याण करने वाला तो केवल अरद शब्द है, राम जी का नाम है, और नाम से निज नाम है। और किसी भ्रम में पड़ना मत मोक्ष प्राप्ति के लिए। और सब भ्रम है, किसी भ्रम में पड़ गए तो अपने मनुष्य शरीर को ऐसे ही गंवा कर चले जाओ। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज अंश स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम।